आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल ऑपोजिट लगेगी। जो इंसान ज्यादा फाइबर खा रहा है अक्सर वही ज्यादा ब्लोटेड है और ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, कम नहीं। इस वीडियो में आपको मिलेगी 3 चीजें और एंड तक रुकिए, क्योंकि तीसरी चीज आपकी अपनी रसोई का सबसे सस्ता फिक्स है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। फर्स्ट, असल में फाइबर एक्चुअली 2 टाइप्स का होता है और अपनी प्रॉब्लम के लिए गलत वाला फाइबर इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी वजह है कि आप अब भी ब्लोटेड या कॉन्स्टिपेटेड है। सेकंड, वो रूल जो कोई नहीं बताता कि फाइबर को कैसे बढ़ाना चाहिए कि वो आपकी हेल्प करे, गैस ना बने, और ज्यादातर लोग तो पहले दिन ही यह गलती करते हैं। थर्ड, आपकी रसोई में पड़ा सबसे सस्ता इंडियन फाइबर और उसे तैयार करने का सही तरीका ताकि वो सच में काम करे। और लास्ट में हमेशा की तरह एक बोनस, एक आसान 1 हफ्ते का प्लान बिल्कुल फ्री जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर युवराज सिंह। आई एम अ GI सर्जन। After operating on more than 25,000 guts, this is what I have seen. अगर आपने सलाद बढ़ाया, सीड्स बढ़ाए, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स खरीदा और फिर भी आपको ज्यादा तकलीफ हुई, ज्यादा भारीपन, ज्यादा गैस, ज्यादा अटका हुआ लगा, तो ऐसा नहीं है कि आप में कोई प्रॉब्लम है। आप बस एक चीज गलत कर रहे हैं और अगले 10 मिनट में मैं उसे ठीक कर दूंगा। फाइबर एक्चुअली में एक टाइप नहीं है, ये 2 अलग अलग टाइप्स के हैं। सोल्यूबल फाइबर ये एक जेल में घुल जाता है, इसे एक स्पॉन्ज की तरह समझिए। ये पानी को पकड़ता है, हार्ड स्टूल को नरम करता है और लूज स्टूल को उसको भी जमा देता है। स्पंज की तरह एक ही फाइबर दोनों तरह की प्रॉब्लम ठीक करता है। और सेकंड, इनसोल्यूबल फाइबर ये घुलता नहीं है, ये एक स्क्रबिंग ब्रश की तरह है। ये बल्क बढ़ाता है और आपकी स्लो इंटेस्टाइन को चलाता है। तो मिस्टेक क्या है? अगर आपकी प्रॉब्लम हार्ड अटका हुआ स्टूल है या आपका पेट सेंसिटिव, क्रैम्पी, IBS टाइप है और आप कच्चे इनसोल्यूबल फाइबर्स, रॉ सलाद, व्हीट ब्रांड पर टूट पड़ते हैं, तो आप पहले से इरिटेबल पाइप पर स्क्रबिंग ब्रश चला रहे हैं। इससे प्रॉब्लम कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो कौन सा फाइबर हमको पता होना चाहिए? साइलियम। इंडिया में इसे इसाबगुल कहते हैं या इसाबगुल की भूसी। ये सोल्यूबल फाइबर है, जेल बनाता है और इसी का एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये हार्ड स्टूल को नरम करता है और लूज को नॉर्मल, यानी इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन को भी शांत करता है। एक फाइबर दोनों काम। एक ही वर्ड अगर याद रखना है तो इसाबगुल याद रखिए। लेकिन यहां पर एक ट्रैप है, सही फाइबर भी प्रॉब्लम कर देगा अगर आप अगला रूल तोड़ देंगे तो। जब फाइबर आपकी बड़ी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, गट बैक्टीरिया उसे खाते हैं और जब वो खाते हैं मतलब फर्मेंटेशन से, तो गैस बनती है। यही ब्लोटिंग है, यही क्रैम्प्स जैसा फील होता है। तो अगर आप एक ही दिन में लगभग 0 फाइबर से सलाद और सीड्स के पहाड़ तक पहुंच जाए, तो आपने बैक्टीरिया को ऐसी पार्टी दी जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। तो वो खुशी से जलसा मतलब गैस की पार्टी कर देते हैं। आप ब्लोटेड फील करते हैं, अच्छा नहीं फील करते हैं और फाइबर को दोष देते हैं और फिर फाइबर ही छोड़ देते हैं। भाई, ये फाइबर की प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। आपने किस स्पीड से इसको इंट्रोड्यूस किया, वो स्पीड ही प्रॉब्लम थी। इसलिए रूल ये है कि धीरे चलिए, फाइबर थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। हर थोड़े दिन में लगभग 5 ग्राम, एक साथ नहीं, मतलब 1 TSF आपके इंटेस्टाइन को 2-3 हफ्ते दीजिए आदत होने के लिए। देखना गैस अपने आप शांत हो जाती है। और इस रूल का दूसरा हिस्सा, पानी। देखिए, अभी मैंने बताया फाइबर एक स्पॉन्ज जैसा है। बिना एडुकेट पानी के अगर आप फाइबर बढ़ाएंगे तो नरम स्टूल एक सख्त चंक या ब्लॉक या ब्रिक जैसा बन सकता है जो अक्सर अटक जाता है। इसलिए जब भी फाइबर बढ़ाइए, साथ में पानी बढ़ाइए। बाल्टी भर नहीं, बस इतना कि आप डिहाइड्रेटेड ना रहे। अब वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार था। महंगे पाउडर्स की एक्चुअली जरूरत नहीं है। इंडियन इंटेस्टाइन्स के लिए सबसे अच्छा फाइबर आपके अपने किचन में ही है और लगभग फ्री है, लेकिन तभी जब आप उसे सही तरीके से तैयार करें। इंपोर्टेड चिया सीड्स को एक पल भूल जाइए। 3 रोजमर्रा के इंडियन फूड्स ये काम करते हैं। पहला, दाल और लेग्यूम्स, राजमा, चना, अरहर दाल उसी फाइबर से भरे हुए हैं जो आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को पसंद है। एक छोटी कटोरी से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए और ये सबसे सस्ते गट फूड में से एक है। दूसरा, और ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा, पका हुआ यानी कि कुक्ड एंड कूल्ड चावल। चावल पकाकर फ्रिज में ठंडा करते हैं तो कुछ स्टार्च ये चेंज होकर रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे पूरा पचा नहीं पाती और ये कोलन तक जाता है और बैक्टीरिया इसे खाकर ब्यूटारेट बनाते हैं। ये वही ब्यूटारेट है, ये वही फ्यूल है जो आपके गट लाइनिंग को ठीक करता है, उसका मेंटेनेंस करता है।
ठंडा चावल, बची हुई इडली, कल के ठंडे चावल से बना फ्राइड राइस, ये फ्री का गट फूड है। हल्का गर्म करने पर भी ज्यादातर फायदा बना रहता है। एक एसेंशियल वार्निंग, चावल को फ्रिज में जल्दी ठंडा कीजिए। पके चावल को रात भर काउंटर पे मत छोड़िए। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया पनपता है जो गंभीर फूड पॉइजनिंग करता है। रिमेंबर, फ्रिज, काउंटर नहीं। और तीसरी चीज वो है जो लोग बिल्कुल गलत करते हैं, सही सीड्स खरीदते हैं और फिर भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो एक स्टेप छोड़ देते हैं। तीसरा, भिगोए हुए सीड्स, सब्जा यानी बेसिल सीड्स या 1 चम्मच पिसी अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स भिगोकर, सूखे नहीं। पानी या दही में भिगोने से वो वही सूदिंग जेल बनाते हैं। सूखे सीड्स थोड़ा अटका हुआ महसूस करा सकते हैं, भिगो दीजिए, कमाल करते हैं। बस इतना ही। दाल, ठंडा चावल, भिगोए हुए सीड्स, सिर्फ रुपयों के खर्चे में, उस इंपोर्टेड चिया सीड्स और दूसरे सामान के हजारों में नहीं। तो इन तीनों को बिना गैस की प्रॉब्लम बढ़ाए और वो भी कल से शुरू करें। ये कैसे कर सकते हैं? तो ये रहा आपका बोनस, आपका 1 हफ्ते का फाइबर फिक्स, टोटली फ्री, सब आपके किचन से। पहले से दूसरा दिन खाने की मात्रा अभी चेंज मत कीजिए, जितना खाते थे उतना ही खाइए। बस हर मील के साथ 1 ग्लास पानी बढ़ाइए। तीसरे दिन से हर मील में 1 चेंज कीजिए। लंच के साथ 1 कटोरी दाल, दिन में 1 बार गर्म ताजे चावल की जगह ठंडा चावल या पोहा या लेमन राइस, दही में 1 चम्मच भिगोया हुआ सब्जा या पिसी अलसी या फ्लैक्स सीड्स, साबुत या होल सीड्स नहीं। हर 3 दिन में थोड़ा और बढ़ाइए, ज्यादा नहीं, लगभग 5 ग्राम, करीब 1 छोटी चम्मच एक बार में। और ऊपर से खाने के बाद 10 मिनट की वॉक। यही मोमेंट सब कुछ आगे बढ़ाती है। 1 हफ्ता, कोई पाउडर नहीं, कोई प्रोडक्ट्स नहीं, बस धीरे, स्टेडी और पानी के एडिशन के साथ चेंज कीजिए। इस टिप को सेव करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं अपना सर्जन वाला कोट पहनता हूं, क्योंकि ये किसी भी फाइबर टिप से ज्यादा जरूरी है। फाइबर एक टूल है, ये इलाज नहीं है। और ये वीडियो डॉक्टर को नहीं दिखाने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। फाइबर कुछ ऐसे साइंस को ठीक नहीं करेगा, बल्कि खतरनाक तरीके से छुपा सकता है जो जानलेवा हो सकते हैं। अगर स्टूल में खून है, ताजा लाल या काला, अगर बिना कोशिश के आपका वजन घट रहा है, या अगर बॉवेल हैबिट अचानक बदली है और वैसे ही रही है, खासकर अगर आप 45 के ऊपर हैं, तो फाइबर की तरफ मत बढ़िए, इंतजार मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए और जांच कराइए। इन बीमारियों में इनको जल्दी पकड़ लेना ही सब कुछ है। और एक बात, इन डेंजर साइन से अलग, अगर आप सही फाइबर धीरे और काफी पानी के साथ ले रहे हैं और फिर भी स्टक फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं, तो ये स्लो ट्रांजिट या एक आउटलेट प्रॉब्लम हो सकती है। जहां इंटेस्टाइन की मसल्स और नर्व्स ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, वहां ज्यादा फाइबर जवाब नहीं है, बल्कि वो और बिगाड़ सकता है। बेटर है जांच कराइए, बस फाइबर बढ़ाते मत जाइए। तो जल्दी से रिकैप, ज्यादा फाइबर जवाब नहीं है, बल्कि सही फाइबर सही तरीके से, ये राइट जवाब है। साइलियम, इसाबगुल, ये आपके रोज का हीरो है। गो स्लो, सब कुछ एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज और पानी थोड़ा बढ़ाइए। और सबसे सस्ता फाइबर, पका और ठंडा चावल, भिगोए सीड्स, आपकी रसोई में ही है। और टारगेट, हमारा अपना ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, रोज लगभग 30 से 40 ग्राम फाइबर की सलाह देता है, और हम में से ज्यादातर इससे कम खाते हैं। लेकिन वहां धीरे धीरे पहुंचिए। ज्यादा जल्दी होना यह हमेशा बेहतर होना नहीं होता। अगर आप 1 हफ्ते का फाइबर फिक्स शुरू करने वाले हैं, तो नीचे अभी फाइबर FIBRE कमेंट कीजिए, और मैं आपको वो आसान स्टेप्स भेजूंगा जो पूरे हफ्ते आपकी मदद करेंगे। फाइबर कमेंट कीजिए, आज से शुरू कीजिए। 7 दिन में आपकी इंटेस्टाइन आपको थैंक यू बोलेगी। मैं हूं डॉक्टर युवराज सिंह, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।